सोशल इन्फ्लुएंसर्स की सोशल मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं। कुछ 2-3 नाम है जिसमें से एक तो है डकी भाई का, एक है रजब भट्ट का और एक है नदीम नानी वाला। तो इन्होंने इन लोगों ने अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बयान करके लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है बहुत जल्दी बनाई है और एक सस्ती शोहरत हासिल करने का भी बड़ा अच्छा तरीका इन्होंने पकड़ा है। इनके देखने वाले हैं वो गुस्सा कर जाएंगे। ठीक है, गुस्सा करें, लेकिन मैं इसको प्रमोट नहीं कर सकती। से इस तरह के लोगों को मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करूंगी। लेकिन बहरहाल कुछ अच्छा दिखा के प्रमोट करना चाहते हैं अपने आप को तो आप तौर पर करें, प्रमोट कर रहे हैं। और एक नया कोर्स उन्होंने मुतारिफ करवाया है, 5000 का ये कोर्स है। क्या कुछ इसमें सिखाया जा रहा है जी? नूर फातिमा चीमा डिजिटल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नूर, आपने देख लिया, काफी गुस्से में दिखाई दे रही हैं तो बिल्कुल और वो तो इनको स्टार 5000 में किस तरह से सस्ती शोहरत हासिल की जा सकती है, अभी इस कोर्स के बारे में बताइए। तैयार ही नहीं है, तो आप बताइए 5000 में क्या होने जा रहा है? हम इन्फ्लुएंसर माने ना माने, एक लार्जर ऑडियंस बहुत ज्यादा मानती है उनको, इन्फ्लुएंसर भी मानती है उनको, फॉलो भी करती है। कल ही खबर देखने के बाद जैसे इशाल को गुस्सा है, मुझे भी आया एज अ व्यूअर। कौन लोग हैं कि कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। बट इंटरेस्टिंगली 5000 की फीस है रजिस्ट्रेशन की, और ये एक ऑनलाइन खाना क्या है इन्होंने पहले तो वो भी बताया जी, वो ही बताने लगे। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जिसका नाम है जॉइन एलीट ग्रुप। ये 3 लोग ला रहे हैं, जैसे आप बता चुके हैं कि डकी भाई जिनका नाम सादुर रहमान है, फिर नदीम नानी वाला है और ये असली नाम डकी भाई का कुछ और है जी, सादुर रहमान है। अच्छा, सादुर रहमान नाम तो बहुत अच्छा है। डकी भाई तो डकी क्या वो डक जैसे दिखते हैं इसलिए डकी भाई नाम रखा है। मैं क्या ही फैंस ने उनको एक वो जिसको कहते हैं ना लक़ब दिया है। नहीं मेरे ख्याल में उन्होंने खुद ही अपना नाम रखा है, वो फेमस होना चाहते थे, इससे वो हो गया। इस तरह एक डकी बहन भी है, बट टॉकिंग अबाउट डकी बहन भी है। जी जी, डकी बहन भी। इनकी अपनी बहन है या किसी? नहीं, वो एक और क्रिएटर है। सो यू नो, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फन people in this kind of platforms। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू जॉइन एलीट ग्रुप, ये एक आपका ई-कॉमर्स का नया प्लेटफॉर्म आ रहा है। एक वेबसाइट इन्होंने लॉन्च की है और इसके अंदर बहुत सारे जो वो हैं कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं लोगों को, ये पेड कोर्सेज। तो क्या ये खुद से कोर्सेज करवाएंगे या इन्होंने प्रोफेशनल्स को हायर किया हुआ है? उसमें क्या कुछ होगा? मतलब अभी तक जो है वो है कि ये खुद से कोर्सेज कराएंगे, बिकॉज देखिए ये लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म्स को बहुत अच्छा चला रहे हैं तीनों। टिकटॉक हो जाए, यूट्यूब हो जाए, एक अच्छी ग्रिप है इनकी इन प्लेटफॉर्म्स पे, अंडरस्टैंडिंग भी है। तो अगर मैं आपको कोर्सेज के नाम बता दूं जो ये ऑफर कर रहे हैं, वो है टिकटॉक की लाइव स्ट्रीम, उसके बाद बिजनेस के स्टार्टअप्स, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट, यूट्यूब ब्लॉगिंग, ऑनलाइन स्टोर मैनेजमेंट और शॉपिफाई को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो खैर एक पॉजिटिव चीज है, एक पॉजिटिव चीज ऑफ कोर्स। बट देन अगेन, अगर हम इसका हिसाब लगाएं और आप देखें कि इन तीनों के, अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, ऑफ कोर्स एग्जैक्ट फिगर नहीं है, अगर हम इनके सारे फॉलोअर्स मिला लें तो वो कह लें कि 15 मिलियन बन जाए। हम फॉलोअर्स देख ही लेते हैं इनके कि कितने फॉलोअर्स हैं। तो सबसे पहले जी हमें फॉलोअर्स दिखाए जाएं डकी भाई के, कितने फॉलोअर्स हासिल कर चुके हैं ये? मेरे ख्याल में मिलियंस में है इनके फॉलोअर्स भी, और इनकी तादाद अच्छी खासी है। 8.55 मिलियन डकी भाई के फॉलोअर्स हैं और काफी अरसे से मेहनत कर रहे थे। अच्छा, उल्टे सीधे मुंह बना के पहले तो ये मेहनत करते रहे। मुंह ही नहीं बनाते थे, उल्टी सीधी बातें भी करते थे, थोड़ी सी गाली भी बहुत ज्यादा। अब इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, अपने ब्लॉग्स को बेहतर किया है। और फिर उसके बाद बारी आती है रजब भट्ट की। रजब भट्ट जी, बिल्कुल। रजब भट्ट की फॉलोअर्स भी देख लेते हैं। 5.51 दूसरे नंबर पर आते हैं ये डकी भाई के बाद। और अभी इनकी शादी भी जो है वो भी बड़ी खबरों की जीनत बनी रही है और इनकी व्लॉगिंग गिरफ्तारी भी हो गई इसी तरह से। बिल्कुल, किसी ने शेर को गिफ्ट किया था, गिफ्ट की थी और जेल का भी मुंह देखा है ये। और उसके बाद जी नदीम नानी वाला। अच्छा, नाम भी बड़े मुख्तलिफ रखते हैं यार, ये नदीम नानी वाला क्या नाम है? 230 के। अच्छा, वैसे कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, हमने आपको बता दिया कि ये तीनों एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनर्स हैं। ये पार्टनर्स हैं, ये दोस्त हैं। और शायद एक और कॉमनैलिटी जो इन सबको जेलिन करती है वो इनका है कि ये लोग अपनी जो व्लॉगिंग और जो ये सारी प्रोडक्शन करते हैं एक साथ भी करते हैं। और उसमें ये भी है कि ये एक तरीके से ही कर रहे होते हैं, सारे अपनी फैमिलीज दिखा रहे हैं और एक तरह से फैमिलीज के गिर्द अपना कंटेंट घुमा रहे हैं। बट जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो लोगों के लिए शायद बेनिफिशियल हो, जो ये चीज़ ला भी रहे हैं, अगर हम कहें टिकटॉक लाइव स्ट्रीमिंग की, तो वो एक बड़ा एक अच्छा तरीका होगा लोगों को समझने के लिए कि लाइव स्ट्रीमिंग चैनल को मोनेटाइज कैसे किया जा सकता है, किस तरह से उससे वो अपनी जो प्लेटफॉर्म है उसको बेहतर कर सकते हैं, पैसे ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। अच्छा नूर, ये ऑनलाइन कोर्सेज होंगे या फिजिकली क्लासेस भी होंगी? ऑनलाइन कोर्स। और कितने अरसे का ये कोर्स होगा? और अभी उन्होंने उस तरह से डिटेल्स शेयर नहीं की हैं, अभी इनिशियल स्टेज पर है। और देखें, इतना उन्होंने एक बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, वो लॉन्च होते ही बैठ भी गया। अच्छा, एक और चीज़ भी इसमें क्रिप्टो करेंसी है इसके साथ, उसका बताया जा रहा है कि आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी अगर हम बात करें तो आप देखें कि किस तरह से जो है
ये नई डिजिटल करेंसी के साथ, नए मेथड्स के साथ दे कैन क्रिएट मोर मनी, किस तरह से ट्रेडिंग की जा सकती है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं इनमें। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी करेंसीज हैं जो डिजिटली मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, इसके ऊपर तो वैसे कवानीन भी बन चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इनको अभी तक ये पता नहीं था कि कवानीन इस पे बन चुके हैं, इसको रेगुलेट किया जा रहा है ताकि उसके बाद जो है ये अपना बिजनेस शुरू करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट भी इनसे सवाल कर ले कि जो चीज़ आप सिखा रहे हैं आप इदारे को रजिस्टर करवाएं और इस तरह से ये तरीकाकार जो प्रॉपर चैनल चलें, क्योंकि अभी तक तो मेरे ख्याल में ये तीन लोग मिलकर वेबसाइट काम कर रहा है किया और उसी पर ये काम करें। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि आप देखें कि अगर हम कह लें कि रफली इन तीनों के जो फॉलोअर्स हैं वो 15 मिलियन हैं, ठीक है, और उसमें से 10 मिलियन लोग भी इनको रजिस्टर कर लेते हैं, 5,000 की फीस हो गई। वैसे 10 मिलियन तो बहुत ज्यादा आपने बता दिया, 1 मिलियन भी कर दें क्योंकि लोग घंटों इतना वक्त जाया करते हैं इनके व्लॉग्स देखे। वही टाइम अगर आप यूटिलाइज कर दें कोई आर्ट सीखने में या कोई ऐसी चीज जिससे आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकता है तो अच्छा है। अच्छा भी है, बट देन अगेन बहुत सारे लोगों को इसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन भी है कि क्या ये वाकई लेजिटिमेट है, ये फ्लूइड होगा कि नहीं होगा। सिर्फ अपने नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो अपने नाम को इस्तेमाल करें और रजिस्ट्रेशन के फौरन बाद देखिए उनको तो फौरन पैसे मिल जाएंगे, लोगों ने तो दे दिए 5,000 शुरू होगा फौरन या नहीं, शुरू होगा, फ्रूटफुल होगा नहीं होगा, लोग कहाँ जाएंगे। अब इन दोनों से पहले या इन तीनों के कंबाइन होने से पहले भी 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो ई कॉमर्स पे बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। एक का नाम है एक्सट्रीम कॉमर्स और एक है इनेबलर्स। जी। ये 2 प्लेटफॉर्म्स आज इनेबलर्स तो बहुत पुराना है और एक मतलब वो प्रोफेशनली चला रहे हैं और इनका अगर हम मॉडल देखें या जो चीजें ऑफर करें ये ऑलमोस्ट उसका रेप्लिका है। सो देयर इज नथिंग न्यू जो ये ला रहे हैं, बस ये है कि फेमस। अच्छा, ये भी बात है ना कि इनके पास क्या एक्सपर्टीज है इस चीज की। आप व्लॉगर हैं, आपने एक व्लॉगिंग से स्टार्ट किया और उसके बाद आज आप ई कॉमर्स सिखाना शुरू कर दें लोगों को। आप फीस तो ले लेंगे लेकिन आप क्या एलिजिबल भी हैं, आप सिखा सकते हैं, आपके पास इसकी एक्सपर्टीज मौजूद है या नहीं मौजूद है, ये एक सवालिया निशान है। तो जो लोग इनसे बहुत ही इन्फ्लुएंस हैं और देखते हैं इनको, मेरे ख्याल में उनको सोच समझ के कदम उठाना होगा, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके और फिर आप बैठ जाएं कि जी हमें फॉलोअर्स भी इन्हीं के आके मिल जाएंगे और हम काम उसी तरह से कामयाब भी हो जाएंगे। इन्हीं चीज़ों के ऊपर तो लोगों को सवाल भी है ना कि आप कैसे लेजिटिमेट कह रहे हैं कि आप ये ई कॉमर्स दिखा रहे हैं और आप सिखाएंगे। शॉपिफाई इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म। शॉपिफाई पे आप किस तरह से काम, आपकी क्या एक्सपर्टीज है, आपने क्या ट्रेनिंग ली है, आप किन एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करें, उसकी अभी कोई नॉलेज नहीं। अच्छा, क्या इनमें से किसी का अपना स्टोर शॉपिफाई पे मौजूद है? क्योंकि ये तो इन्फ्लुएंसर है। इन्होंने ज़्यादा ब्लॉगिंग और इन चीज़ों के ऊपर काम किया है। देखिए अगर हो भी तो देन अगेन द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम कि आप किन टूल्स को यूज करके लोगों को काम सिखा रहे हैं, कौन एक्सपर्ट्स हैं जो आ रहे हैं, क्या सेमिनार्स करा रहे हैं, क्या कंटेंट है जो आप लोगों को सिखाएंगे, क्या आप कह लें कि आप वर्कशॉप्स कंडक्ट कराएंगे ऑनलाइन, तो फिर आप गूगल से भी उठा लें, सब कुछ तो ऑनलाइन आपको ऑलरेडी पड़ा हुआ है और सब लोग गूगल से सीख सकते हैं। फिर अगर यही तरीका कार्य आपने गूगल से देख के सिखाना है तो आप खुद गूगल का इस्तेमाल करके आप इंडिविजुअली भी सीख सकते हैं। आपको इनके पास 5,000 रुपया जमा करवाने की। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने आई, जो लोग बहुत ज़्यादा कहते कि शायद ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है कि वेबसाइट लॉन्च हुई, लॉन्च होते ही जी बैठ गई कि जी ट्रैफिक बहुत आ गई और बहुत लोगों ने हमें जी रजिस्टर किया है। बट देन अगेन आपकी इतनी वीक वर्किंग थी बैक एंड पे कि लॉन्च होते ही क्रैश हो गई है, इतने लोगों ने आपको रिस्पांस दे दिया। मतलब एक चीज जो मैं सोच रही हूँ ना, मैं ये सोच रही हूँ कि इनको ये आइडियाज देता कौन है, क्योंकि आप देखें ना इनके लिए तो ये आइडियाज इनको अरब खरबपति बनाने वाले आइडियाज हैं वो। मेरे ख्याल में आइडियाज तो उनके लिए ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, किस तरह से डिलीवर करना ये एक बड़े अहम चीज़ है। लेकिन नूर से हम ये भी जानते हैं कि 5,000 रुपया ये फीस है, जितने इनके फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, अगर ये आधे भी अगर 5 मिलियन है इस कोर्स को रजिस्टर करवा देते हैं तो कितनी कमाई हो सकती है? बहुत कमाई होगी। मैं वही आपको एग्जांपल देती ना, मैंने तो एक रफ दिमाग में एक फिगर बनाया, तो करोड़ों में बन जाएगी शायद। आप करोड़ों या अरबों में जाने वाली बात है। आप देखें एक हफ्ते के अंदर ये तो अरबपति बन गए, तो जिन बेचारों ने रजिस्टर किया वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, उनको ये भी है कि 5-5 हज़ार ही किसी एक फॉलोवर की जेब से जाने हैं, कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जिनके पास जमा होनी है उनके लिए बहुत बड़ी रकम है। उनके लिए बहुत बड़ी रकम है। बेशक अग्रीइंग टू द फैक्ट कि ये लोग चीजें बहुत अच्छी सिखा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी, बिजनेस स्टार्टअप्स, यूट्यूब के ऊपर किस तरह से स्ट्रीमिंग की जा सकती है, कंटेंट क्रिएशन कैसे की जा सकती है, कैसे चैनल को सस्टेन किया जा सकता है। टिकटॉक एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, हम लोग उस तरह से उसको यूज अभी पाकिस्तान में नहीं कर रहे, लेकिन ओवरसीज
लोग टिकटॉक को बहुत सीरियसली लेते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी ऐप है, प्रमोशन के लिए, अपने business को प्रोडक्ट्स की फैला सकते हैं। मार्केटिंग के लिए एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है और अब तो Yeah. उन्होंने ट्रेनिंग कोर्सेज का आगाज कर दिया है, तो मेरे ख्याल में उससे फायदा उठाना चाहिए आई प्रोफेशनली। होप कि फायदा हो। ना मेरा सिर्फ तो मेरे ख्याल में concern है ये रील्स कि को फायदा देखने से, जो स्क्रॉल करने से हम अपना टाइम जाया करते हैं, अगर इन तमाम प्लेटफॉर्म चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या टिकटॉक हो, अगर एज ए प्रोफेशनल इसको आप अडॉप्ट किया जाए तो मेरे ख्याल में बेनिफिशियल हो सकता है। बिल्कुल बेनिफिशियल है, बट देन अगेन आई होप कि ये लोगों को एक नई स्कैम ना हो, कोई नई ठगने का तरीका ना हो। सॉरी टू से, लेकिन नूर मैं तो ये कहूंगी यहाँ पर कि इनको एटलीस्ट कंटेंट क्या रखना है, बिल्कुल, उसकी सीख भी agreed, कुछ सीखने की कुछ जरूरत है सीखने कि की आपका जरूरत है। कंटेंट क्या होना चाहिए, आप लोगों मेरे को ख्याल में, बच्चों के जहनों पर कितना असर कोर्स अंदाज शुरू होगा। करना चाहिए इशाल को भी, और आपको इनको खास तौर पे इन तीनों को तो ट्रेनिंग देने की इशाल, जरूरत मैं है आपके साथ कि इस कोर्स कंटेंट में क्या होना बिल्कुल चाहिए, साथ होंगी। क्योंकि हाँ इस पे हम एग्री आप करते हैं इशाल देखिए, के साथ कि ये मैं काबिल एतराज है। नूर जुनेद, मैं आप दोनों से ये कहूंगी कि आप ये देखें कि हमारे बच्चे कितने ज्यादा इनसे इन्फ्लुएंस Exactly. होते हैं। Exactly. फिर आप वो चीजें दिखाते हैं अपने कपल के हवाले से, एक दूसरे को मार रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप Pranks, तंग कर रहे हैं, आप आप हमारे बच्चे कितना ज्यादा असरअंदाज हमारे बिल्कुल, बच्चों के agree जहनों पर हो रहे हैं, उनकी शख्सियत पर हो रहे हैं। तो मैं इस और आप हिसाब से, जो क्योंकि मैं भी शादी माँ हूँ, ब्याह आप पे हैं, डॉलर्स फेंक रहे हैं, ये आप देखिए, उन लोगों की दिल आजारी कर रहे हैं जो afford वी नहीं लैक कर गुड सकते। कंटेंट इन पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इशाल के साथ 100% इस बात में एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान में अच्छा कंटेंट बहुत कम बन रहा है। अच्छा, एक और चीज भी है नूर और इशाल, आप लोग बिल्कुल ठीक चीज की निशानदेही कर रहे हैं। अच्छा कंटेंट कम बन रहा है, लेकिन जो बन रहा है उसको नहीं देखा जा रहा, नहीं और उसके देख बदले में रहे। अगर कंपैरिजन किया जाए इन व्लॉगर्स का, तो वो मिलियंस में व्यूज हैं। इसमें यानी कि तो- चकाचौंध बहुत दिखा रहा है ना, discrimination की वाली बात इसमें हो गई। चकाचौंध Yeah, बहुत exactly. दिखा रहा है। Glamour है। There is a lot of glamour. और इसका मतलब है कि वाह के पापा, कहीं वो आप भूले नहीं। यूट्यूब की, फेसबुक की और इंस्टा की पॉलिसीज भी हैं कि जो अच्छा कंटेंट बनाएगा या संजीदा टॉपिक्स पे बात करेगा उसे नहीं प्रमोट किया जाएगा, बल्कि वो फिर of इन्हें course- प्रमोट किया अच्छा जाएगा। यार, मैं यहाँ पर ये कहूंगी, इट्स मोर लाइक कि जो जिस कंटेंट को देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रमोट होना शुरू हो जाता है। अच्छा आप दोनों को ये पता होगा, दुआ के पापा, हमने भी बिल्कुल। प्रमोशन Yeah. उनकी किया, हमने उनकी बात कम भी उनके वसाइल के हवाले साथ से एक की है। अच्छा कम content वसाइल बना के रहे साथ वो बात जिस तरह से करते हैं, और बापर्दा रहते हुए उनकी बिल्कुल, बिल्कुल। बीवी जो है वो बापर्दा है, बापर्दा बच्चे है, बापर्दा बिल्कुल। है, बच्चियां और उनकी अच्छा अगर आ रही हैं message सामने, है, और good बहुत अच्छा content। मैसेज है उसके अंदर, इतना अच्छा कंटेंट है। थैंक यू सो मच नूर फातिमा। मैं बता रही थी कि एक नया प्रोजेक्ट है नदीम नानी वाला का, डकी भाई का और रजब भट्ट का, तो देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। 5,000 इसकी फीस है। देखते हैं जो भी क्या development खिचड़ी होगी। पकाई जा रही है और कितना कुछ ये सिखा पाते हैं।